नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है आज। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा लीड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से 4 महिला सांसद बोलेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा होगी। तो राज्यसभा की बारी है, महिलाओं की बढ़ेगी हिस्सेदारी। देखिए, अब कार्यवाही कुछ ही वक्त बाद शुरू हो जाएगी। तमाम सांसद पहुंच चुके हैं। ये खास बिल जोरदार बहस। समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय, और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया। और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को स्मरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय शांति के लिए कार्य # वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। भारत विश्व शांति को प्रोत्साहित देने के लिए सदैव विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद के माध्यम से आपसी टकराव का समाधान करने और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति अहिंसा के आदर्शों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारी संस्कृति सदियों से अहिंसा की रही है। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए संवाद, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना से काम करें, ताकि हम एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना साकार कर सकें।
माननीय सदस्यगण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इन उपलब्धियों से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी रखते हुए चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारा पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में वृद्धि होगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय और हमारी प्रतिभा और क्षमता के प्रतीक हैं। इन दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिशनों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग करती है, वह हमारी सभी परियोजनाओं में कम लागत। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती क्षमताओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है।
ये सभी उपलब्धियां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से संभव हुई है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी श्री मोदी जी अंतरिक्ष में गहरी रुचि रही है और चंद्रयान मिशनों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 2008 में जब चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था, वो इसरो गए और व्यक्तिगत रूप से वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब अंतिम समय में कुछ तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के बीच जाकर उन्हें विफलताओं की चिंता किए बिना लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास के लिए प्रेरित किया। कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया संकट में जूझ रही थी, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विपदा का उपयोग अवसर के रूप में किया करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र सहित देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहे। थैंक यू सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस अवसर पर इस बिल के बारे में बोलने से पहले जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक समानता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का यह कर्तव्य होगा। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है सर। जैसे जनधन अकाउंट, महिला धारक बनी अकाउंट की। जैसे पीएम आवास, मालिकाना हक महिला को मिला। जैसे शौचालय, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया, संविधान की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है सर कि हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे। तो ये जो शौचालय वाला विषय है, छोटा विषय नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर महिलाओं को बढ़ाने वाला विषय था। उज्ज्वला योजना, किसी के घर में गैस, किसी के घर में गैस नहीं, असमानता थी, उसको दूर किया। नल से जल, किसी के घर में नल और कोई महिला दूर से पानी ला रही है। मैं राजस्थान से आता हूं, आपको भी पता है, रेगिस्तानी मेरा क्षेत्र है। मैंने महिलाओं को देखा है, मैं भी पानी लाता था दूर से जब घर में नल नहीं था। तो हमने देखा महिलाओं की क्या स्थिति है, असमानता फील्ड में। ये अगर किसी ने देखी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब असमानता दूर की, नल से जल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लगभग 68% महिलाएं बेनिफिशियरी है मुद्रा योजना में। स्टैंड अप योजना, बैंक तो पहले भी थे सर। किसी प्रधानमंत्री ने अगर बैंकों को निर्देश दिए कि कोई भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच में एक पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 2, श्री कृष्णपाल जी। कमजोर नहीं हो तो जिस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा हो, उसको न्यूट्रिटिव फूड मिले,
इसके लिए 5,000 रुपए उसके खाते में, महिला के खाते में ही जाएंगे वो पैसे। ये मातृवंदना स्कीम आई, सुकन्या समृद्धि योजना आई, मिशन पोषण आया, मिशन शक्ति आई, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, आर्म्ड फोर्स में महिलाओं का परमानेंट कमीशन आया। ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक उत्थान का विषय आया। जेम पोर्टल में लगभग 1.5 लाख वुमेन वेंडर पंजीकृत है। खेल 2021 टोक्यो ओलंपिक में 49% महिला एथलीटों की भागीदारी रही। तो ये सब काम ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन आया तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस भागीदारी बनी और 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2% रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो ये ऐसा एक करिश्मा हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कालखंड में हुआ है। आज जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा, आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कमीशन सभी स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन करेगा और ये व्यवस्था में आरक्षण न्यायोचित और पारदर्शितापूर्ण प्रणाली के लिए डीलिमिटेशन का विषय आता है। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब, ये SOR में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। ये सब श्रृंखला के माध्यम से, ये श्रृंखला आज जो मैं बिल लेके आया हूं, ये उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है। मैं एक कविता के माध्यम से मेरी बात को, आज अभी की बात को, चर्चा जो होने वाली है, उसको समाप्त करना चाहूंगा। सपने सब साकार करेंगे, सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Motion moved. I now call upon the members
whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati Ranjit Ranjan. Sir, I don't believe. 10 minutes. धन्यवाद सर, 10 minutes. थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे, और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह उन सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं फिजिक्स का शिक्षक भी रहा हूं। यहां पर मौजूद हमारे कई ऐसे साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम सभी यह बात जानते हैं कि स्पेस साइंस विज्ञान का है कि एक फ्रंटियर एरिया हुआ करती है। अध्यक्ष महोदय, जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, और उसी प्रकार स्पेस साइंस आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान, जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ